पार्श्व एकादशी को वामन अथवा परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। इस एकादशी के व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी का केवल महात्म्य श्रवण करने से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान वामन देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन अपने बाएं से दाएं करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर महाराज के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रेता युग में दैत्य कुल में जन्मा बलि नामक मेरा एक भक्त था। अपने परिवार के साथ वो मेरी पूजा अर्चना करता था। उसने ब्राह्मणों की पूजा और अनेक यज्ञ भी किए थे, जिससे वो इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने इंद्र को पराजित किया और स्वर्ग का राजा बन गया। सभी देवी देवता ऋषि मेरे पास आए। उनके कल्याण के लिए मैंने वामन अवतार लिया और राजा बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहा था वहाँ मैं पहुँच गया। बलि राजा से मैंने 3 पग भूमि मांगी। इससे भी अधिक मांगने की विनती बलि राजा ने मुझसे की, परंतु मैंने दृढ़ निश्चय से केवल 3 पग भूमि ही मांगी। दूसरा कोई भी विचार न करके उसने दान में 3 पग भूमि मुझे दे दी। तत्काल मैंने महाकाय रूप धारण किया, जिसके एक पग में 7 पाताल, दूसरे पग में आकाश के साथ 7 लोक को लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब जगह मांगी तो नम्रतापूर्वक बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर नित्य उसके साथ रहने का मैंने आशीर्वाद दिया। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक मैं निद्रावस्था में रहता हूँ। इन 4 महीनों में हर एक को मेरी विशेष पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास्य में आने वाली सभी एकादशी का हर एक को दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।